मारुति सुजुकी ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जो न केवल कारों की बिक्री तक सीमित है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक ताने-बाने को भी आकार देती है। ये लेख मारुति की विजय गाथा, इसकी रणनीतियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है, जो इसे भारतीय सड़कों का निर्विवाद राजा बनाती है। मारुति सुजुकी, एक नाम जो भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का पर्याय बन चुका है, ने दशकों से देश की सड़कों पर अपना दबदबा कायम रखा है। इसकी यात्रा सिर्फ वाहनों के निर्माण और बिक्री से कहीं अधिक है। ये लाखों भारतीयों के सपनों, आकांक्षाओं और गतिशीलता का प्रतीक बन गई है। एक ऐसे बाजार में जहां प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, मारुति ने न केवल अपनी पकड़ बनाए रखी है, बल्कि अपनी रणनीतिक दूरदर्शिता और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के कारण लगातार नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसकी सफलता की कहानी भारतीय व्यापार जगत में एक प्रेरणादायक अध्याय है, जो ये दर्शाती है कि कैसे सही उत्पाद, सही रणनीति और सही समय का संयोजन एक ब्रांड को अजेय बना सकता है। भारतीय सड़कों पर मारुति का उदय, एक क्रांति की शुरुआत। 1980 के दशक की शुरुआत में, जब भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार कुछ गिने चुने और महंगे विकल्पों तक सीमित था, मारुति उद्योग लिमिटेड, अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का आगमन एक क्रांति से कम नहीं था। भारत सरकार और जापानी ऑटोमोबाइल दिग्गज सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित, इसका प्राथमिक लक्ष्य आम भारतीय के लिए सस्ती और विश्वसनीय कार उपलब्ध कराना था। 1983 में मारुति 800 की लॉन्चिंग ने इस लक्ष्य को साकार किया। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये स्वतंत्रता, गतिशीलता और मध्यम वर्ग के सपनों का प्रतीक थी। मारुति 800 ने भारतीय उपभोक्ताओं को पहली बार एक ऐसी कार का अनुभव कराया जो किफ़ायती होने के साथ साथ चलाने में आसान और रखरखाव में सस्ती थी। इसने शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत परिवहन के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। इसके कॉम्पैक्ट आकार, ईंधन दक्षता और कम लागत ने इसे तुरंत हिट बना दिया। इस एक मॉडल ने मारुति की नींव इतनी मजबूत कर दी कि आने वाले दशकों में कोई भी इसे हिला नहीं पाया। यह मारुति की विजयी यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था, जिसने इसे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। ग्राहक केंद्रित रणनीति और विशाल नेटवर्क, विश्वास का निर्माण। मारुति की सफलता का एक प्रमुख स्तंभ इसकी अद्वितीय ग्राहक केंद्रित रणनीति और देशव्यापी विशाल सेवा नेटवर्क है। कंपनी ने शुरू से ही यह समझा कि भारतीय ग्राहक न केवल एक अच्छी कार चाहते हैं, बल्कि बिक्री के बाद विश्वसनीय सेवा और आसानी से उपलब्ध स्पेयर पार्ट्स भी चाहते हैं। इसी समझ के साथ मारुति ने भारत के कोने कोने में अपने डीलरशिप और सर्विस सेंटरों का जाल बिछाया। आज इसके पास देश में किसी भी अन्य ऑटोमोबाइल निर्माता की तुलना में सबसे बड़ा बिक्री और सेवा नेटवर्क है, जो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचता है। यह व्यापक नेटवर्क ग्राहकों को मानसिक शांति प्रदान करता है कि उनकी कार की मरम्मत और रखरखाव आसानी से हो जाएगा, भले ही वे कहीं भी हों। इसके अलावा मारुति ने अपने सर्विस तकनीशियनों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया, जिससे सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित हुई। स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और उनकी उचित कीमत ने भी ग्राहकों का विश्वास जीता। इस रणनीति ने मारुति को न केवल पहली बार कार खरीदने वालों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी पसंदीदा विकल्प बना दिया जो विश्वसनीयता और परेशानी मुक्त स्वामित्व अनुभव चाहते थे। यह ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ही है जिसने मारुति को एक ब्रांड के रूप में इतना मजबूत और विश्वसनीय बनाया है। उत्पादों की विविधता और बाजार पर मजबूत पकड़। हर वर्ग के लिए एक कार। मारुति सुजुकी ने केवल एक सफल मॉडल पर निर्भर नहीं किया, बल्कि लगातार अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार किया।
जिससे हर सेगमेंट और हर बजट के ग्राहक के लिए एक मारुति कार उपलब्ध हो सके। मारुति 800 की सफलता के बाद कंपनी ने ओमनी, ज़ेन, एस्टीम, वैगनआर, ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, बलिनो, ब्रेजा और अर्टिगा जैसे कई सफल मॉडल पेश किए। इन मॉडलों ने विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा किया, चाहे वह कॉम्पैक्ट हैचबैक हो, सेडान हो, एसयूवी हो या एमपीवी। प्रत्येक नए मॉडल को भारतीय सड़कों की स्थितियों, ईंधन दक्षता की आवश्यकता और रखरखाव की लागत को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया था। मारुति ने हमेशा वैल्यू फॉर मनी पर जोर दिया, जिससे उसके वाहन न केवल किफ़ायती हों, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले और विश्वसनीय भी हों। इस रणनीति ने मारुति को भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में मदद की, भले ही अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों ने भारत में प्रवेश किया। इसकी विजयी उपस्थिति हर सेगमेंट में महसूस की जाती है, जो इसकी उत्पाद विकास और बाजार अनुसंधान क्षमताओं का प्रमाण है। कंपनी ने समय समय पर अपने मॉडलों को अपडेट किया, नई तकनीकें पेश की और सुरक्षा सुविधाओं में सुधार किया, जिससे ये हमेशा प्रतिस्पर्धा में आगे रही। चुनौतियों का सामना और अनुकूलन। बदलते समय के साथ कदमताल। पिछले कुछ दशकों में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में भारी बदलाव आए हैं। वैश्विक ऑटोमोबाइल दिग्गजों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा कई गुना बढ़ गई है। ग्राहकों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। वे अब केवल किफ़ायती और विश्वसनीय कारों से अधिक चाहते हैं। वे प्रीमियम फीचर्स, उन्नत सुरक्षा और बेहतर ड्राइविंग अनुभव की तलाश में हैं। इसके अलावा सख्त उत्सर्जन मानदंड और सुरक्षा नियम भी कंपनियों के लिए नई चुनौतियां पेश करते हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद मारुति ने अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है, जो इसकी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। कंपनी ने अपनी प्रीमियम डीलरशिप चेन नेक्सा की शुरुआत की, ताकि उन ग्राहकों को लक्षित किया जा सके जो अधिक प्रीमियम अनुभव की तलाश में हैं। इसने अपनी कारों में सुरक्षा सुविधाओं जैसे एयरबैग और एबीएस को मानक बनाया और नए इंजन विकल्पों जैसे सीएनजी और हाइब्रिड तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित किया। मारुति ने अपनी निर्माण प्रक्रियाओं में भी नवाचार किया और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया ताकि लागत प्रभावी उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। यह मारुति का विजयी अभियान है जो इसे हर चुनौती के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भविष्य की ओर नवाचार और स्थिरता के साथ आगे बढ़ना। जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी और टिकाऊ गतिशीलता की ओर बढ़ रही है, मारुति सुजुकी भी इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और उत्पादन में भारी निवेश किया है और आने वाले वर्षों में कई नए ईवी मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके अलावा ये हाइब्रिड तकनीक, वैकल्पिक ईंधन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है ताकि भविष्य की गतिशीलता की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। मारुति का लक्ष्य न केवल बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखना है, बल्कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में भी योगदान देना है। यह अपने विनिर्माण संयंत्रों में हरित प्रथाओं को अपना रही है और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मारुति की सफलता की कहानी सिर्फ एक व्यापारिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत के आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा ब्रांड है जिसने लाखों भारतीयों के जीवन को छुआ है और उन्हें गतिशीलता की शक्ति प्रदान की है। निष्कर्ष: मारुति सुजुकी की यात्रा भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक अद्वितीय और प्रेरणादायक विजय गाथा है। लगभग 4 दशकों से इसने भारतीय सड़कों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है, जो इसकी रणनीतिक दूरदर्शिता, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, उत्पाद नवाचार और एक विशाल सेवा नेटवर्क का परिणाम है।
इसने न केवल भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और विश्वसनीय कारें प्रदान की हैं, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बदलते बाजार परिदृश्य और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद मारुति ने लगातार अनुकूलन किया है और अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत किया है। भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और टिकाऊ गतिशीलता की ओर बढ़ते हुए मारुति सुजुकी भारत की गतिशीलता क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगी। यह एक ऐसा ब्रांड है जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी शानदार जीत दर्ज की है, और इसकी सफलता की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कौन से कारक हैं जो किसी ब्रांड को इतना अजेय बना देते हैं।